एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 13 सितंबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आज के दिन आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, आज आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर अगर आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस उसकी रिगार्डिंग है। सो लेट्स चेक कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए एक मैसेज क्या आता है 13 सितंबर 2024 के लिए। ओके, वी हैव विंग्स नंबर 8, वेरी नाइस। देन हम यहाँ से देखेंगे ओके, वी हैव ऑथेंटिसिटी, वाओ। एंड कंपटीशन, बहुत ही बढ़िया कार्ड। और बहुत मतलब बहुत चेंज्ड मैसेज हैं। जो जनरल मैसेज हमारे पास डेली में आते हैं, आज थोड़े से डिफरेंट मैसेज हैं। मैं आपको बताती हूँ। आई होप कि आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। जब 13 सितंबर है तो देखिए आज फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे आज का दिन थोड़ा खास लगता है। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए खास होने वाला है, ये मेरे लिए है खास, या फिर ये पर्टिकुलर दुनिया के लिए है, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे आज कुछ बहुत स्पेसिफिक न्यूज़ वर्ल्ड वाइड हमें मिलेगी 13 सितंबर के लिए, या आप में से कुछ खास लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक हो सकता है। मेरे लिए होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बट ये 13 सितंबर मुझे हर बार मतलब पहले रीडिंग्स में भी आ रहा था, और कल से मुझे कुछ ऐसे मैसेज लग रहे हैं कि यार ये कुछ स्पेसिफिक डे होगा। ठीक है, लेट्स सी। पहली बार मैं ऐसा वर्ल्ड वाइड प्रिडिक्शन कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ खास हो सकता है। आई डोंट नो, गलत भी हो शायद, बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो खास दिन मान के चलती हूँ मैं तो। ठीक है, हो सकता है मेरे लिए पर्सनली हो, इसलिए मुझे इतना लग रहा हो। बट लेट्स सी कि क्या होगा, वो तो मुझे नहीं पता, पर मैसेज बड़े खास आ गए हैं। इसलिए मैंने ये बात भी आपसे शेयर कर ली। सो खास मैसेज है तो क्या, जब नंबर्स की बात करते हैं तो देखो, एक तो 13 नंबर और 4 नंबर, एक 8 नंबर यहाँ पे है इसलिए, और 13 या 4 नंबर ये सिग्निफिकेंट नंबर है। कलर ऑफ द डे की बात करूँ तो स्काई ब्लू कलर दिखता है, स्काई ब्लू, नीला रंग। ठीक है, हल्का नीला, तो वो चीज़ दिखती है मुझे। दैट्स इट। जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में अगर कुछ खास है या कुछ खास हुआ है तो जनवरी का महीना भी यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक दिखता है। जनवरी आ रहा है यहाँ पे, बहुत सटीक शुद्ध शब्दों में हिंदी में लिखा है जनवरी। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेज है एक्वेरियस। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है ऑथेंटिसिटी का मैसेज। ऑथेंटिसिटी का मैसेज विद दिस विंग्स कार्ड आपको एक जो जनरल मैसेज मेरे दिमाग में आ रहा है इस कार्ड को देखते ही, जो मेरे क्लिक हुआ, वो ये कि भागो मत। अब किससे भाग रहे हो आप अपनी सच्चाई से भाग रहे हो, आप अपने ट्रू सेल्फ से भाग रहे हो। ठीक है, बहुत नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ, शायद आप सब कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज जनरली मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आती है वो लव लाइफ की आती है, तो मैं बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो आप समझ सकते हो कि मैं ऑथेंटिसिटी मीन्स व्हाट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वो रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं रहा आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा जितना आपने उस रिलेशनशिप से चाहा कि ये रिश्ता काम करेगा मेरे लिए, उस रिश्ते ने उतना आपके लिए वर्क नहीं किया, सामने वाला शायद उतना एंगेज भी नहीं था,
वो एक टाइम पास एनर्जी में था, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक जना था ही नहीं उस रिलेशनशिप में, तो रिश्ता जो था वो एक ही व्यक्ति ढो रहा था, और एक ही व्यक्ति ढोते ढोते फिर फाइनली उसने भी गिव अप कर दिया, बिकॉज अकेला इंसान नहीं चला सकता रिश्तों को, वो बर्डन लगने लगते हैं। तो हो सकता है कि आपकी परिस्थितियों के कारण या आपसे नहीं हुआ, एट द एंड चीज़ें रह गई। सामने वाला इन्वॉल्व नहीं था, उसको बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, आप इन्वॉल्व थे, आपको थोड़े टाइम तक फ़र्क पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक जो है एक पीस है कि यार ये चीज़ वैसे वर्कआउट नहीं की, मैंने कितना एफर्ट लगाया। नाउ यूनिवर्स आपकी लाइफ में उस पर्सन को वापस लेके आते हैं, ठीक है, आप उस पर्सन से दोबारा मिलते हो। नाउ हाउ डू यू एक्ट एक्वेरियस, अब आप उस व्यक्ति के सामने कैसे एक्ट करोगे? आप ये दिखाओगे कि अच्छा तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, हाँ मैं भी नहीं करता था तुमसे प्यार, मुझे भी तुमसे कोई प्यार नहीं था, ऐसे ही मैं भी टाइम पास कर रही थी, आप ये कहोगे ताकि आप ऐसा नहीं लगे कि आप उसके आगे झुक रहे हो, राइट? आपको ऐसा नहीं लगे कि उसने कभी मेरी वैल्यू नहीं की, तो अब मैं इसको क्यों बताऊं कि मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। हम कई बार हमें ऐसे गाइडेंस भी दिए जाते हैं कि देख तू मत बता उसको फालतू ही, वो और दिमाग अपना सातवें आसमान पे चली जाएगी या चला जाएगा, तू तो मस्त रहे अपने, और अब उसको तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, तो तू भी यही कह दे कि तेरे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको क्यों बताएं हम कि हमें फ़र्क पड़ रहा है ना। जनरली जनरली यही एडवाइस मिलती है दोस्तों से, यारों से। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं दैट इट विल नॉट वर्क फॉर यू, ये आपके लिए काम नहीं करेगा एक्वेरियस। कैसे नहीं करेगा? कि आप जब तक, चाहे आप ये, मैंने एक एग्जांपल दिया, आप चाहे लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो, जब तक आप वो करते रहोगे, वो बोलते रहोगे जो आपको लगता है कि वो आपके अहम के लिए अच्छा है, वो आपकी काम बनने के लिए अच्छा है, वो आपकी ज़िंदगी जीने की आसानियत के लिए अच्छा है, तब तक आप थोड़े थोड़े टाइम बाद फिर से अपनी ज़िंदगी में लुढ़कते जाओगे। लुढ़कता लोटा होता है ना, जैसे बिन पेंदे का, वैसे होते जाओगे। रीज़न इज़ कि आपका बेस है ही नहीं, यू आर नॉट ग्राउंडेड, आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो ही नहीं। आप उस पर्सन से प्यार करते हो, आप उस पर्सन को सामने देखोगे, भाई एक नॉर्मल सी कहानी है ना जो मैंने आपको बताई कि आप इन्वॉल्व थे। प्यार में कभी ऐसा नहीं होता कि आप तभी इन्वॉल्व होगे जब सामने वाला भी इन्वॉल्व हो, नहीं। अगर आपने सामने वाले से रिलेशनशिप बनाया और आप निभाने वाले लोगों में से हो और आपने अपना 100% दिया है, देन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में शर्म क्यों कि हाँ मैं इन्वॉल्व था या मैं इन्वॉल्व थी। हाँ वैसा नहीं हुआ, दैट इज़ वाई मैं इससे निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ या निकल गया हूँ या निकल गई हूँ। बट आप अपनी ऑथेंटिसिटी को नहीं खोएं। आप, क्योंकि सामने वाला एक प्ले बॉय है या सामने वाला एक रेड फ्लैग है, सामने वाला एक नार्सिसिस्टिक रहा, इसलिए आपको लगता है कि इसको ये कहने का क्या मतलब कि मैं तुझसे प्यार करता था या करती थी। नहीं, ये ऐसे काम नहीं कर रहा कि उसको ये कहने का क्या मतलब। ये ऐसे वर्क कर रहा है दैट आप अपने आप के लिए क्या सच जानते हो। आपको ये चीज़ जब आप बोलोगे सामने वाले से कि हाँ मैं उस समय तुम्हारे साथ एक रियल कनेक्शन में थी या रियल कनेक्शन में था और मैंने बहुत अच्छे से उस रिश्ते को निभाया बिकॉज आई एम इन लव विथ यू या आई वॉज इन लव विथ यू, ठीक है। अब प्यार, अब मेरे हिसाब से तो प्यार जाता नहीं है, तो यस मैं अभी भी हूँ, लेकिन मुझे इस सच का पता है कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो, तो मैं अपनी बाउंड्रीज निभाना जानती हूँ। बिकॉज प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के पीछे ही पड़ जाओ। ये आपको जो ऑथेंटिसिटी देगा, ये आपको जो ग्रेस देगा कि आप अपनी आप को जानते हो, आप अपने आप को मानते हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जाने कि आपने पहले इन्वेस्ट किया है किसी रिश्ते पे, और कितना इन्वेस्ट किया। गलत व्यक्ति के साथ इन्वेस्ट किया, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम एक्वेरियस। आप इस सच को मिटा नहीं सकते, आप झूठ बोल के छुपा के अपने सच से भाग नहीं सकते हो। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। जब तक आप अपने साथ सच्चे नहीं होंगे, जब तक आप अपनी इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग, अपनी गलतियों को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे दैट यस मैं ऐसा कर
सकता हूँ, मैं ऐसा कर गया हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मैंने काफ़ी गलतियाँ कर दी हैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने गलत लोगों पे विश्वास किया है अपनी ज़िंदगी में, तब तक मैं अपनी भविष्य को सेफ नहीं कर सकता या कर सकती। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ। ये बहुत छोटा सा लगता है कि नहीं ठीक है ना, अभी हम अपनी फीलिंग बताएंगे तो हम लोगों को कमज़ोर लगेंगे, ठीक है, कि हम लोगों के सामने नहीं आना चाहते ऐसे कमज़ोर होकर के। लोग बहुत बुरे हैं, दुनिया लोगों के सामने तो स्ट्रांग बन के आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों के सामने स्ट्रांग बन के आना चाहिए, लेकिन जो आप हो, आप अपने आप को मिटा के आओगे तो आप ज़्यादा टूट के बिखर जाओगे। अगर आप हो एक इमोशनल पर्सन, आप आओ वैसे सामने। बात प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप दिन में 2 बार रोए, प्रॉब्लम ये होनी ही नहीं चाहिए कि आप रोए हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने 2 बार रोया, आपने अपने आप को चुप कराया और उसके बाद भी आपने हंसा। तो जब तक वो रोने का एपिसोड नहीं आएगा तब तक उस हंसी को लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि किस माहौल में आपने वो चीज़ की होगी। उनको सिर्फ आधा पार्ट दिख रहा है सिचुएशन का। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप सच को एक्सेप्ट करेंगे, सच को बोलना सीखेंगे, सच को निभाना सीखेंगे, अपने आप से सच कहेंगे, अपने सच को जानेंगे, तो ये चीज़ आपकी लाइफ बदल देगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जितना ये सुनने में नहीं लग रहा उतना ये करने में लगेगा। अपने आप को ट्रूली एक्सेप्टेंस देना, अपनी सच्चाइयों को लोगों के सामने बोलना दिलेरी से, दैट यस ये मैं हूँ, गलत हूँ, सही हूँ, जज करो मुझे, अनाप शनाप बोलो मुझे, मजाक बनाओ, हंसो, मुझ पे विश्वास करो, मत करो, या मेरे लिए कोई भी और भावनाएं रखो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं आज सिर्फ इसलिए झूठ नहीं बोल सकती या सिर्फ इसलिए कुछ छुपा नहीं सकती कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो मैं जो सोचना है सोचो, मैं यही हूँ, यही मेरी ट्रू आइडेंटिटी है, यही मेरी सच्ची भावनाएं हैं जिन्हें मैंने अब तक छुपा के रखा, गलती थी मेरी। सो आपको आपके रियल सेल्फ को बाहर लाना है। ये ऐसे भी हो सकता है एक्वेरियस, जैसे आप किसी से कुछ छुपा रहे हो, लिटरली आप 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो कि आप किसी से छुप के कोई काम कर रहे हो, आपके अंदर कोई एबिलिटी है, कोई क्वालिटी है, कोई टैलेंट है, बट आपने अभी लोगों को वो नहीं बताया है। या आप जिस दौर से गुजर रहे हो, आप देख रहे हो कि लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें या आपको कमज़ोर ना समझे, इसलिए आप लोगों से वो शेयर नहीं कर रहे हो। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी लेवल ऑफ लाइफ में हो सकता है, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बी ऑथेंटिक। तो यहाँ पे मैसेज है, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु हैज़ द करेज टू बी माई ट्रू सेल्फ, ठीक है। अलाउ मी टू ऑनर माई सेक्शुअलिटी, डिज़ायर एंड नीड एज स्केयर्ड एक्सप्रेशन ऑफ योर डिवाइन लव। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ फीलिंग्स हैं किसी के लिए, आपके इमोशंस हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्यों आ रही है किसी को लेके, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। डोंट जज योर सेल्फ। अगर आपको लगता है दैट ये गलत है कि किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ आप अटैच हो रहे हो, देन आप अपने आप को सुधारो, बट पहले इस चीज़ को अपनी गलती मानो। आप ये कहो नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उस समय थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो गया था, मैं तो प्यार नहीं करता। लेकिन आप रोज उस व्यक्ति को याद कर रहे हो, आपके मन में रोज वो व्यक्ति आ रहा है, ऑफ कोर्स आप प्यार करते हो ना। आप क्यों छुपा रहे हो इस फीलिंग को, क्यों भागना चाह रहे हो? इसको ऐसे एक्सेप्ट करो कि यस मैं प्यार करता हूँ, लेकिन सामने वाला अगर गलत निकला तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दुआ ही दूंगा उसको आज भी और चला जाऊंगा, या निकलने की कोशिश कर रहा हूँ इस दुनिया से, इस प्यार से। दैट्स इट, दिस इज द रियलिटी एक्वेरियस। लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन में यहाँ पे 1000 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके साथ सेम चीज़ है। आप अकेले नहीं हो, आप सिर्फ अपने आप को जानते हो, इसलिए आपको वियर्ड लग रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। परेशान होने की जगह अपने ट्रू सेल्फ को रेस्पेक्ट दो और एक्सेप्ट करो कि उस सिचुएशन में अगर कोई फीलिंग या कोई चीज़ आपको फील हो रही है, देन इट्स नॉर्मल, ठीक है। आपको उसको कंट्रोल करने की या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक सच्चा आदमी चाहे गलत हो तो भी ज़्यादा अच्छा लगता है एक दिखावे से, एक बनावटी आदमी से। तो डोंट बी बनावटी, बी रियल।
ठीक है। देन यहाँ पे विंग्स हैं, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। तो ये जो है ना, इसको ऑथेंटिसिटी और विंग्स को मैं यहाँ कनेक्ट कर पा रही हूँ। जैसे आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर आपने अपने सच बोले लोगों को, अगर आपने अपने सच बताए, तो आपकी सक्सेस रुक जाएगी। ठीक है, तो आपकी सक्सेस रुक जाएगी, या आपको लोग गलत तरह से देखने लग जाएंगे, या लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या लोग आपका मजाक बनाएंगे। तो आपको लगता है जैसे मुझे उड़ने के लिए, या मुझे सक्सेस मिलने के लिए, या मुझे आगे बढ़ने के लिए झूठ बोलने पड़ेंगे, दिखावा करना पड़ेगा। यहाँ आप गलत हो। यूनिवर्स साफ कह रहे हैं, यू नेवर नीडेड, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं थी बनावटी बनने की, लेकिन आप बने। बनावटी बनना का जो चॉइस था वो भी आपका था, ये भी आपकी गलत सोच थी। इसे भी एक्सेप्ट करो, इसे भी अपनी रियलिटी में लाओ। जब डंके की चोट पे बोलो कि मैंने अपनी लाइफ में यार ये गलतियां की हैं, उसमें साफ बोलो कि मैंने ये गलती की है एंड आई एक्सेप्टेड कि मैंने ये गलती की है। आपको अपनी गलतियों से भाग करके कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जीता वही है जो ये जाने कि उसने पास्ट में क्या मिस्टेक्स की हैं और उसे आगे क्या रिपीट नहीं करना। जो व्यक्ति भ्रम में जीता है, जो व्यक्ति बनावट में जीता है, जो अपने आप को हमेशा सही मान के जीता है, जो सोचता है कि नहीं ये चीज़ है, इसको मैं गुस्सा करके छुपा लेता हूँ। कि कई लोग होते हैं खुद गलती करते हैं, फिर उनको लगता है अरे पकड़े गए अपन, तो वो थोड़ा सा तेज आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में बोलते हैं ये झूठ है, तो उनको लगता है आप सबको लगेगा मैं सच हूँ। हो भी जाता है, कई बार दुनिया है, जीत भी जाते हैं एक बार, एक सेकंड के लिए वो लोग, लेकिन हमेशा नहीं जीतेंगे, कहीं ना कहीं पकड़ में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लोगों की सच्ची नज़र में रहना है, अच्छे लोगों की श्रेणी में रहना है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने जो भी गलतियाँ की, जो भी आपने पास्ट में सिचुएशंस में एक्ट किया, अगर आपकी ऑथेंटिसिटी आप जानते हो दैट ये आप नहीं थे, ये आपसे कुछ मिस्टेक हुई हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए था, एक्सेप्ट इट। देन वी हैव आई एम योर्स, I am yours alone, competition. Change me, divine beloved, into one who can trust that you alone are the source for all. Free me from the illusion and competition. Let me trust that all needs are always richly met. I am yours alone. So यहाँ पे ना कंपटीशन में भी आपने अपने चारों तरफ कंपटीशन देखा है। आपको लगता है दैट अगर आपने ये चीज़ आज नहीं की तो ये किसी और को मिल जाएगी। आप सोचते हो कि आपके पार्टनर किसी और को चूज़ कर लेंगे। आप सोचते हो कि आपका बॉस किसी और एम्प्लॉय को रख लेगा। आपको डर लगता रहता है कि अगर मेरे से जरा सी भी गलती हुई, मुझसे जरा सी भी चूक हुई, तो मैं उन लोगों को खो दूंगा जो मेरे हैं, वो किसी और के हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसी किसी एनर्जी में आप हैं जहाँ आपको हर दूसरे दिन ये डर लगता रहता है दैट मेरे से ये चीज़ें छूट ना जाए, मेरे से ये चीज़ें निकल ना जाए, तो यहाँ पे आज यूनिवर्स, मैंने कहा ना आज बहुत कुछ खास ही दिन है। आज यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का सबसे खूबसूरत लेसन जो हम लोगों ने लर्न किया है वो ये, नथिंग इज़ परमानेंट। जो लोग इस भ्रम में जीते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये इंसान मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये दुनिया मेरी है, ये भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। जिसे आप माया कहते हो, ये वही माया है। अब बेसिकली क्या है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा भी जान पाओगे तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। और ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे अहम लेसन कहा जाता है, वो ये कि हम ये जानें कि यहाँ कोई भी हमारा नहीं है, ना कोई इंसान, इंक्लूडिंग योर फैमिली, आपका कोई नहीं है एक्वेरियस। ना कोई इंसान, ना कोई सिचुएशन, ना कोई घर, ना कोई गाड़ी, ये आपके बिलोंगिंग्स नहीं हैं, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पैसा मेरा है, ये मैंने अर्न किया है, कल आप रहेंगे नहीं रहेंगे, पैसा किसके नाम होगा आपके मरने के बाद आपको नहीं पता। अगर आपको लगता है
कि ये घर मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इस पे कब्जा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। सिचुएशन कल कैसे चेंज हो जाएगी और ये घर की कीमत कैसे पानी हो जाएंगी, जो आपको आज करोड़ों में मिल रहा है और कल इसकी कीमत बिल्कुल नहीं रहे, रियल एस्टेट मार्केट में कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए वर्ल्ड वाइड, तो आप जो करोड़ों की संपत्ति मान के बैठे हो उनकी कीमत हजारों में भी रह सकती है। ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। रिश्ते, जिन रिश्तों पे आपको सबसे ज़्यादा नाज है, जिन लोगों को आप ये समझते हो कि ये व्यक्ति मेरा बुरे समय में साथ देगा, ये रिश्ता मैंने बनाया, ये रिश्ता मेरा ब्लड का रिश्ता है, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए करेगा, सबसे पहले आपको वही रिश्ता धोखा देंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो गलत है कि आप सही हो, कि आप सही हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब जो होना है वो तब तब आपके साथ घटेगा ही एक्वेरियस। आप अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकते। इसीलिए आपको यहाँ ऑथेंटिसिटी का कार्ड दिया गया है कि जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो, जिस समाज के बारे में आप सोच रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो कि ये लोग क्या सोचेंगे, मैंने ये काम किया तो ये इसका क्या चीज़ मेरे पे इम्पैक्ट आएगा, ये सब आपके लिए धरा की धरा रह जाएगा। वो क्या सोच रहे हैं आज आपके लिए, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी कुछ नीड्स आप पूरी कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे खुश हैं। आप उनके अगेंस्ट एक सेकंड के लिए बोल के देखो। आप उनसे बोलो कि तुम ये चाहते हो मुझसे, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा तुम्हारा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा। वो रिश्ते आपको अभी आपकी असलियत बता देंगे। एक सेकंड में आपको रियलाइज हो जाएगा दैट नो वन इज योर्स एक्वेरियस। तो फिर आपका क्या है? आप मरने के बाद भी अपने साथ क्या रख सकते हो? अपनी सच्चाई। इसलिए जिन लोगों के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरा साथ देंगी, ये मेरे सपोर्ट में रहेंगी, ये मैं लेके जाऊंगा, ये मेरा है, ये कुछ आपका नहीं रहेगा। हर व्यक्ति की सोच किसी भी सेकंड आपके लिए बदल सकती है, किसी भी सेकंड आपके लिए बदल सकती है। ठीक है। हम सब जो हैं वो यूनिवर्स के इशारों पे नाच रहे हैं। हम सबका डेस्टिनी ऑलरेडी रिटन है। वो परमेश्वर हमारा ध्यान रख रहा है, वो परमात्मा हमारा ध्यान रख रहा है। बस हमारी नीड्स अगर कोई पूरी कर रहा है तो सिर्फ वो है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि वो अपनी प्लानिंग से हमारे साथ चीज़ें कर रहा है और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना है, दैट दिस इज़ माई डेस्टिनी, मेरी किस्मत में यही लिखा है, उस दिन हमारी सारी समस्याएं हल। और जब तक हमने ये सोचते रहे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रहा, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही, मैं ये इसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कंपटीशन है, वो एक नज़र लग गई है, ये एनवी एनर्जी में है, ये मेरा ख़राब चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेगा। अल्टीमेट सोर्स आपका, जो प्रोवाइडर है आपका, वो है। जिस दिन उसने कुछ घुमाना होगा, आप लाख प्रयत्न कर लो, आपकी चीज़ें घूम जाएंगी। अब मैं इसमें आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास। जब स्पिरिचुअलिटी का ये लेसन मैंने लर्न किया था, तब जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अगर आप में से कुछ लोग हैं तो शायद एग्री करेंगे, तब हम हमेशा एक जिज्ञासु प्रवृत्ति में रहते हैं, दैट मैं ये एक्सेप्ट क्यों करूँ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तब हम एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं। उस समय में मैंने इस एग्जाम्पल को लिटरली महसूस किया कि यार ये चीज़ हुई है मेरे साथ। एग्जाम्पल कि जब मैं मास्टर्स में थी, बेसिकली मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में आई गॉट एन एक्सीडेंट। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और कुछ रिसर्च करना था मुझे। मेरा जो पब्लिश होना था आर्टिकल, उसके लिए मुझे रिसर्च करना था। मैं वहीं जो है जा रही थी और उसके बाद एक एक्सीडेंट हो गया मेरा, जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर पाई। लेकिन फाइनल सेमेस्टर था तो टीचर्स वगैरह जानते थे, अच्छी स्टूडेंट थी,
तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जितने भी केसेस तुमने देख लिए हैं, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में हूँ तो मेरे को लगभग 100+ केसेस होने चाहिए किसी भी रिसर्च में, अच्छे रिसर्च उसके लिए सब्जेक्ट के अच्छे नंबर्स होने चाहिए। तो वो क्योंकि मेरे कंप्लीट नहीं थे तो मैं तो कोई रिसर्च कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो भी रिसर्च करा है उसको मुझे जो है आप बता दो, और हम जो है उसमें डबल नंबर कर लेंगे और किसी तरीके से उस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे। आधे जितने भी है 20 केस देखे हैं, तो मैंने उस समय मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली तो पता भी नहीं क्या था, लेकिन 20 केस देखे हैं तो अपन उसको जो है 40 मान लेंगे और बाकी के कुछ और एक्स्ट्रा मिला लेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है उसको चेंज कर लेते हैं जो मेन टाइटल है रिसर्च का। तो ऐसे करके किसी तरीके से मैंने वो चीज़ कंप्लीट की, और बहुत मतलब बेड रिडन रही 3 महीने तक, तो मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद किसी तरीके से मैंने उस चीज़ को कंप्लीट किया, सब कुछ ठीक हो गया। और यही था कि भाई एक्सीडेंट में एग्ज़ाम दिए, उस समय मैं बहुत परेशान हुई। मुझे पापा जो है एग्ज़ाम के लिए लेने जाते थे, वहीं गाड़ी खड़ी रखते थे, फिर एग्ज़ाम से उतरते मैं गाड़ी में बैठती थी। मतलब थोड़ा सा ऐसे अजीब सा टाइम था मेरी लाइफ का। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली सब, मतलब होता है ना कि एग्जाम आपका ईयर कंप्लीट हो रहा है, आपका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है, तो एक एक्साइटमेंट था। बट ठीक है, ये ऐसे हुआ। आई एक्सेप्टेड कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, सपोर्ट था फैमिली का, तो सब कुछ हो गया। उसके बाद पास हो गए, बस पास होना था मेन, तो यही डर लग रहा था कि यार पास हो जाए। मैं पास हो गई। आप मानेंगे नहीं, लगभग 5 साल बाद मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी का कॉल आता है, एंड वो लोग मुझे कहते हैं कि हम आपको मास्टर्स में, क्योंकि आपकी अच्छी अटेंडेंस थी, आप एक ओवरऑल अच्छे स्टूडेंट रहे हो, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स को जोड़ करके हम आपको गोल्ड मेडल देना चाहते हैं। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, आई एम बस शॉक्ड दैट टाइम। मतलब मेरे फादर को कॉल आया था, क्योंकि नंबर उस समय कॉलेज वगैरह में पापा के होते थे, तो पापा को कॉल आया था और पापा ने मुझे बताया कि देख देखो ऐसे गोल्ड मेडल मिला। अब वो शॉक कि मुझे कैसे मिल सकता है, मुझे कैसे ही मिल सकता है, मैंने कैसे एग्ज़ाम दिए, मुझे पता है ना मैंने क्या किया है। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे वो गोल्ड मेडल मिला, मैं वो गोल्ड मेडल ले आई। आपने कभी सोचा है 5 साल बाद किसी को गोल्ड मेडल मिले? 5 साल बाद, और वो भी ऐसी सिचुएशंस होने के बाद, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि जो मैं कर सकती थी मैंने उसका आधा भी नहीं किया। बस ये एक चीज़ हो सकती है कि शायद थ्योरी के नंबर इसलिए ज़्यादा आ गए बिकॉज बेड रिडन रही, तो बस थ्योरी पढ़ते रहे बैठ करके, क्या करें। उस समय तो बहुत बुरी स्थिति होती है, बेड रिडन होता है आदमी तो बिल्कुल एनजाइटी हो जाती है कि कोई उठा के बाहर ले जाओ इस कमरे से। तो वही फेज थी मेरी भी, 3 महीने तक आपको एक कमरे में रहना पड़े, तो बाबा भूल नहीं सकती मैं। सर्जरी भी हुई थी, बहुत परेशान, बहुत टफ टाइम था। लेकिन क्योंकि वो गोल्ड मेडल शायद मेरे लिए मेरी डेस्टिनी में लिखा था, तो सब कुछ होने के बाद भी वो मेरे ही घर में आज आया, और मेरे पास है। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट, यस मैं हूँ। लेकिन ये डेस्टिनी में बिलीव जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कह रही कि कर्म प्रधान नहीं है, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने उस चीज़ को समझा, मैं अभी भी ये बात कहूँगी कि हो सकता है ये ही डेस्टिनी हो कि मैं शायद नॉर्मल रहती तो मैं रिसर्च वर्क में लगी रहती, मैं थ्योरी नहीं पढ़ती, हो सकता है मेरी थ्योरी में मार्क्स इतने नहीं आते, हो सकता है वो सिर्फ सेकेंड ईयर के मार्क्स पे देते, आई डोंट नो। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ऐसा ही हुआ क्योंकि इसे ऐसा ही होना था और मुझे वो गोल्ड मेडल मिलना था। अब चाहे उस गोल्ड मेडल को एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं बहुत मेहनत कर करके पाती, एक्सीडेंट हो गया तो मैंने इधर का छूट गया, रिसर्च इससे पा लिया, कैसे भी इसको आप गुत्थियों को सुलझाते रहो, उलझनों को सुलझाते रहो, लेकिन मुझे जो मिलना था वो मुझे मिला। और कोई नहीं मान सकता, कोई नहीं सोच सकता है, मैं नहीं सोच सकती। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में खूब प्रयत्न किए कि मेरा ये सिलेक्शन इसमें हो जाए, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये सिल्वर मेडल भी ले लूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं मिली प्रयत्नों के बाद भी, क्योंकि शायद वो मेरे लिए नहीं लिखी थी।
लेकिन जो मेरे लिए लिखा था, तो जब मैंने नहीं प्रयत्न किए, जब मेरी लाइफ की ऐसी ट्रेजेडी में थी मैं, तब भी जो मेरे लिए लिखा था वो मेरे पास है। और ये चीज़ें जब मैंने सीख ली तो मैंने कई जगह ऑब्जर्व की कि जो चीज़ें मेरे लिए मुझे अच्छी भी लगी, चाहे वो लोग हों, चाहे कोई सिचुएशन हो, जो मैंने चाहा कि यार ये चीज़ वर्क करे, ये मुझे सुकून दे रही है, मैंने खूब कोशिशें की, फिर भी वो वर्क नहीं की। और जब बिल्कुल मैंने कभी कोशिश नहीं की, मैं अपने शांति से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही थी, तो अपने आप सारी चीज़ें मेरे लिए होती गई, क्योंकि शायद उन चीज़ों को वैसा ही होना था। और यही सच है एक्वेरियस, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी लाइफ में सुकून आ जाएगा। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अल्टीमेट सोर्स वो है, और वो आपकी सच्चाई को देखेंगे। अगर आप वहाँ जाते हो तो आप अपनी सच्चाई को लेके जाओगे। अगर स्वर्ग नर्क जैसा कोई कॉन्सेप्ट सच में है इस दुनिया में, तो आप परमात्मा के सामने जा कर के ये कह सकते हो दैट मैं सच्ची रही, मैं सच्चा रहा, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। इस दुनिया में लोग आपको जज करते हैं कि आप उनके साथ कैसे हो, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो अपना सेल्फ देख रहे हैं, वो स्वार्थी हैं। वो इस तरीके से नहीं देख रहे कि आपने उनके साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि आपके पास और भी कई रिश्ते हैं निभाने के लिए, आपकी और भी कई ज़रूरतें हैं पूरी करने के लिए। उनको सिर्फ अपना दिख रहा है कि मेरे साथ ये क्यों। आप भी शायद कहीं ना कहीं ऐसे ही है कि आप भी यही देख रहे हैं कि मेरे साथ ये क्यों, लेकिन एक्चुअली में परमात्मा ये ऐसे नहीं देखते। उनके लिए हम सब इक्वल हैं, और एक बहुत बड़े यूनिवर्स के वो स्वामी हैं। अलग अलग आत्माएं अलग अलग जगह अलग अलग अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रही हैं। सो ये सब सोचना विचारना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कहूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगी तो वैसा हो जाएगा। अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए। सिर्फ यही हम सबका एकमात्र लाइफ पर्पस है कि हम यहाँ क्यों हैं। बाकी हमें जो मिलना है, जो हमारे साथ होना है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम किसी नेगेटिव आत्मा से जुड़ जाते हैं और वो नेगेटिव आत्मा हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव क्रिएट करना चाहती है, और हमारी डेस्टिनी में ये लिखा है कि बेटा तेरे को ये परेशानियां झेलनी है, तो हम उस आत्मा से नहीं भी जुड़ना चाहेंगे तो भी हम वहीं जुड़ेंगे और हमारे साथ वो होगा। लेकिन अगर यूनिवर्स ने लिख रखा है कि तू चाहे 100 नेगेटिव लोगों से जुड़, लेकिन तेरा प्रोटेक्शन मैं कर रहा हूँ, तो चाहे आप कितने भी गलत लोगों से जुड़ेंगे तो भी वो आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। जो कुछ भी होना है वो उसकी मर्जी से होना है। जहाँ आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप बहुत पॉजिटिव होते हो अपनी लाइफ में, आप सोचते हो कि ये चीज़ मेरी सबको अच्छी लगेगी, सब मेरे लिए क्लैप करेंगे, सब मुझसे खुश होंगे, मम्मी भी होंगी, पापा भी होंगे, भाई भी होगा, बहन भी होगी, दोस्त भी होंगे, सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा होगा आप सब कुछ। तभी लाइफ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ला के खड़ी कर देती है कि आप शॉक्ड रह जाते हो कि ये चीज़ कैसे हो गई एकदम से, ये तो दिमाग में भी नहीं आया, ये तो ख्याल में भी नहीं था कहीं, लेकिन वो होना था। तो हर चीज़ आपको लगता है आप अपने कंट्रोल में रख रहे हो, आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन ये ऐसे काम नहीं कर रहा है एक्वेरियस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्चाई सक्सेस तक ले जा सकती है। आपको किसी से कंपटीशन नहीं रखना। यहाँ हर आत्मा अपना अपना सोल पर्पस पूरा कर रही है, अपने अपने कर्मों को भुगत रही है। ना किसी से कोई द्वंद रखें, ना किसी से कोई और एनर्जी एक्सचेंज करें, चाहे वो प्यार है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो दुश्मनी है, सब कुछ आपके पुराने जन्मों का ही कर्मा है। और अगर आपको कोई ये कॉन्सेप्ट देता है कि यही मेरा पहला जन्म हुआ, तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आप जो ऋण ले रहे हैं लोगों का, वो आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल एक्वेरियस, बी केयरफुल। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रूथ रहना है अपने साथ। जो अपनी सच्चाइयाँ हैं, गलतियाँ हैं तो गलतियों की माफ़ी मांगो, अच्छाइयाँ हैं तो उन पे कॉन्फिडेंट रहो। जो हो आप हो, आपको दूसरी आत्माओं से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने लिए करना है, क्योंकि एट द एंड आपका और परमात्मा का सामना होगा। ये लोगों का जजमेंट कोई मायने नहीं रखता, ये सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से आपको जज कर लेंगे। कोई कहेगा आप सही हो, कोई कहेगा आप गलत हो, बिकॉज उनके स्वार्थ क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पे। और ये भी हो सकता है कि आज एक व्यक्ति के लिए आप सही हो, 2 दिन बाद उसी व्यक्ति के लिए आप सबसे बुरे इंसान होंगे, क्योंकि आपने उसके जैसा नहीं किया।
तो ये चीज़ दूसरों के लिए और आपके लिए है ही नहीं। यहाँ कोई कंपटीशन किसी का है ही नहीं। यहाँ सिर्फ आप हो और वो सोल है, वो परमात्मा है आपके लिए। आपको सिर्फ उनका और अपना लेना है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना। ओ आई एम सो ब्लेस्ड एक्वेरियस। एंड जब मन करे उड़ जाना, बिकॉज आपको किसी की नीड नहीं है एक्वेरियस। आपको किसी कुछ आएगा तब आपका ये काम होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए लिखा है तो आपके लिए होगा। ओके, वी हैव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ अदर। मुझे ऐसा भी लगता है आप में से काफ़ी लोगों को आज कुछ क्रिटिसिज्म मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये चैनल मैसेज में भी आया था कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें। तो अगर आपको आज लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हो सकता है मेरे भी चैनल पे कोई ऐसे कमेंट्स आए जो कि नेगेटिव हो, तो इट्स ओके। आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लें, ठीक है। अगर लोग आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं तो उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए ऊंची दीवारें खड़ी कर लें, ताकि ऐसे लोगों से आपकी बाउंड्रीज बन जाए, ताकि ऐसे लोग फिर कभी आपकी बाउंड्रीज के अंदर नहीं आ पाएँ। तो हर नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या जजमेंट दे रहे हैं, वो आपको कैसे देख रहे हैं, उनके ऑब्जर्वेशन आपके लिए क्या है, इससे मतलब मत रखना। या अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो इससे मतलब मत रखो। वो उनका परसेप्शन है और उनका परसेप्शन उनके किसी एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है। उनको खुद नहीं पता कि वो सही है कि गलत। वो अपनी लाइफ में खुद परेशान है, वो आपको क्या क्रिटिसाइज करेंगे। तो आपको किसी के क्रिटिसिज्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेगेटिव से नेगेटिव स्टिमुलेशन को अपने लिए कंस्ट्रक्टिव वे में जो है यूज़ करने लग जाओ, कि नेगेटिविटी से भी आप पॉजिटिव हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आज का मैसेज सच में बहुत खास है। अगर आप इस किसी सिचुएशन में नहीं हो तो भी आज के जो मैसेज थे, मैं दिल से कह रही हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपने ये सीख लिया, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।